गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट और स्टेट अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा हो चुका है। स्टैंडर्ड 12th का स्टेट पार्ट 1 भी कंप्लीट हो चुका है और स्टेट पार्ट 2 में भी पार्ट 3 के अलावा बाकी सभी चैप्टर पूरे हो गए। पार्ट 3 जो है प्रमाण वितरण, थोड़ा सा कठिन लेसन है, लेकिन आज मैं वो भी शुरू करने जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो शुरुआत से ही आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किसी भी लेक्चर के वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, लगातार वीडियो को देखिएगा तो ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट स्टेट पार्ट 2 पार्ट 3 प्रमाण्य वितरण। तो कुछ आज थियरी का टॉपिक है, पहले उसको हम देखते हैं। तो थियरी के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है प्रमाण्य चल और प्रमाण्य वितरण। प्रमाण्य चल और प्रमाण्य वितरण का अर्थ। तो अर्थ में क्या बताया गया है कि यदि यादृच्छिक चल x यह माध्य म्यू और प्रमाण विचलन सिग्मा हो, यदि यादृच्छिक चल x का माध्य क्या हो, म्यू हो, और प्रमाण विचलन क्या हो, सिग्मा हो। ये वाक्य याद रखना है कि किसी भी यादृच्छिक चल x का माध्य म्यू हो और प्रमाण विचलन सिग्मा हो। सिग्मा को कैसे लिखते हैं वो लिखा हुआ है और माध्य म्यू को कैसे लिखते हैं वो लिखा हुआ है, जिससे कि आप सही ढंग से उच्चारण कर सको। तो किसी भी यादृच्छिक चल x का माध्य क्या हो, म्यू हो, और प्रमाण विचलन क्या हो, सिग्मा हो, तो उसका संभावना घटत्व फलन f ऑफ x बराबर 1 या 1 में सिग्मा अंडर रूट में 2 पाई। पाई आप पहले से 9वीं 10वीं कक्षा में जानते होंगे आप पाई। तो 1 में सिग्मा अंडर रूट में 2 पाई इंटू ई रेस टू यानी ई के घाते -1/2, फिर कोष्टक के अंदर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, f ऑफ x बराबर 1 सिग्मा अंडर रूट में 2 पाई इंटू ई रेस टू -1/2 कोष्टक में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। जहां ये जो पाई है और ई है ये क्या है, अचलांक है। पाई और ई क्या है, अचलांक है, जिसका मूल्य कितना होता है। तो पाई का मूल्य आपको पता ही है 22/7, 3.14 आपने सीखा था, तो वही है पाई बराबर 3.1416, 4 अंकों तक लिया गया है। और ई बराबर 2.7183। ठीक है, कई जगह पे 7182 भी लिखा होता है तो भी चलेगा। तो ये सब कभी कभी आपको ऑप्शन के सवाल में भी पूछ सकते हैं कि पाई का मूल्य कितना होता है। तो 3.1416, अगर उन्होंने 4 आंकड़ों में दिया होगा तो 1416, अगर 2 आंकड़ों में दिया होगा तो 3.14। ठीक है, ई बराबर 2.7183 और ये क्या है, अचलांक है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ x को, जिसका माध्य म्यू और प्रमाण विचलन सिग्मा है, उस x को, उस यादृच्छिक चल x को क्या कहेंगे, हम प्रमाण्य चल कहेंगे। और उसी के जो संभावना घटत्व फलन है f ऑफ x, उसको हम प्रमाण्य वितरण कहेंगे। यानी यादृच्छिक चल x को क्या कहा जाएगा, प्रमाण्य चल कहा जाएगा। कौन से यादृच्छिक चल x को, जिसका माध्य क्या हो, म्यू हो, और प्रमाण विचलन सिग्मा। यानी आपको सिर्फ यादृच्छिक चल प्रमाण्य चल की परिभाषा पूछी होगी तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि जिस यादृच्छिक चल x का माध्य म्यू और प्रमाण विचलन सिग्मा हो, उस यादृच्छिक चल को हम प्रमाण्य चल कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हो। सिर्फ आपको प्रमाण्य चल का अर्थ पूछा होगा तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जिस यादृच्छिक चल x का माध्य म्यू और प्रमाण विचलन सिग्मा हो, उस यादृच्छिक चल को हम प्रमाण्य चल कहते हैं और उसके संभावना घटत्व फलन f ऑफ x को हम प्रमाण्य वितरण कहते हैं। लेकिन f ऑफ x क्या होता है वो भी आपको दर्शाना होगा। अगर सिर्फ आपको प्रमाण्य वितरण का अर्थ पूछा है तो आप लिख सकते हो कि यादृच्छिक चल x के संभावना घटत्व फलन f ऑफ x बराबर 1 सिग्मा अंडर रूट में 2 पाई इंटू ई रेस टू 1/2 कोष्टक में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के होल स्क्वायर को हम प्रमाण्य वितरण कहते हैं। उसका अगला टॉपिक है प्रमाणित प्रमाण्य चल और प्रमाणित प्रमाण्य वितरण। दोनों सेम नहीं है दोस्तों, वहां पे सिर्फ प्रमाण्य चल था, यहाँ पे प्रमाणित प्रमाण्य चल है। वहाँ पे सिर्फ प्रमाण्य वितरण था, यहाँ पे प्रमाणित प्रमाण्य वितरण है। इसलिए दोनों को एक समझने की भूल मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग बराबर। वो सिर्फ क्या है, प्रमाण्य चल, और ये क्या है, प्रमाणित प्रमाण्य चल। वो क्या है, प्रमाण्य वितरण, और ये क्या है, प्रमाणित प्रमाण्य वितरण। अब इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है कि यदि यादृच्छिक चल x का माध्य म्यू और प्रमाण विचलन क्या हो, सिग्मा हो, तो वो तो उसमें भी था, x का माध्य क्या हो, म्यू हो, और प्रमाण विचलन सिग्मा हो। जहां z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हो तो z को प्रमाणित प्रमाण्य चल कहते हैं। वहां पे x को ही प्रमाण्य चल कहते थे, यहाँ पे z को प्रमाणित प्रमाण्य चल कहते हैं। और z क्या होना चाहिए, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो वही लिखा हुआ है कि जिस यादृच्छिक चल x का माध्य म्यू हो, प्रमाण विचलन सिग्मा हो, और जहां z बराबर क्या हो, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हो, तो z को ही क्या कहा जाता है, प्रमाणित प्रमाण्य चल कहा जाता है। और उसके संभावना घटत्व फलन f ऑफ z, वहां f ऑफ x था, यहाँ f ऑफ z बराबर 1 अंडर रूट में 2 पाई इंटू ई रेस टू -1/2 z स्क्वायर।
अब ये जेड स्क्वायर कैसे हो गया, तो ये इसी सूत्र से बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, जेड। ये रहा जेड बराबर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो इसका पूरा स्क्वायर क्या कहलाएगा, जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का गुना 1 से होगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस जेड स्क्वायर बटे में 2, यानी जेड स्क्वायर का गुना 1 से करके माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख सकते हो। अब आपको लगेगा सर यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है, यहाँ पे सिग्मा नहीं दिया हुआ है। इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि प्रमाणित प्रमाण्य वितरण में जो सिग्मा होता है, प्रमाण वितरण होता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसलिए अगर 1 से गुना भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे सिग्मा नहीं दिया हुआ है। तो इसको उम्मीद करता हूं कि इन दोनों को आप समझ गए होंगे। x को ही हम क्या कहते हैं, प्रमाण चल कह सकते हैं, और उसके संभावना घटक फलन f ऑफ x को हम क्या कहते हैं, प्रमाण्य वितरण कहते हैं। और जहां z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है उसे हम प्रमाणित प्रमाण्य चल कहते हैं, और उसके संभावना घटक फलन f ऑफ z को हम प्रमाणित प्रमाण्य वितरण कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रमाण्य चल, प्रमाण्य वितरण, प्रमाणित प्रमाण्य चल और प्रमाणित प्रमाण्य वितरण। थोड़ा नाम को ध्यान से सुनिएगा कि सर ने कौन कौन सा नाम कहा है। अब इन दोनों के लक्षण दिए हुए हैं, गुणधर्म दिए हुए हैं पेज नंबर 109 और 110 पर। तो कोशिश करूंगा कि वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, क्योंकि वो यहाँ पे लिखना ज़्यादा हो जाता, फिर उतना लिख भी नहीं पाता इतनी जगह में। तो आप बुक में से भी समझ सकते हैं, क्योंकि बुक के वाक्यों को ही यहाँ पे मैं लिखता। तो पेज नंबर 109 पे है प्रमाण्य वितरण के गुणधर्म, तो उसको समझते हैं और कैसे आसान तरीके से उसे याद रख सकते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि यह वितरण सतत यादृच्छिक चल का संभावना वितरण है, यानी जो चल सभी मूल्यों को धारण करता है ऐसे चलों का यह संभावना वितरण है। कौन, तो हम किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, प्रमाण्य वितरण की विशेषता पढ़ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की संभावना घटक फलन, प्रमाण्य चल के संभावना घटक फलन का विशेषता देख रहे हैं, गुणधर्म देख रहे हैं। इसमें कौन कौन से गुणधर्म ऐसे हैं जो आपको सवालों में काम आ सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। खास करके जो गुणधर्म नंबर 8, 9, 10, 11 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत काम आएंगे, इंपॉर्टेंट आएंगे, क्योंकि उसमें एक तरह से सूत्र ही लिखा हुआ है। और बाकी सब ऐसे भी आपको जब थियरी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रमाण वितरण के कोई 4 गुणधर्म लिखिए या गुणधर्म लिखिए, तब आपको काम आएगा। तो 11 है, तो 11 में से 5-6 भी आप याद कर लेंगे तो अभी इनफ है। लेकिन जो बहुत जरूरी का है, जो सूत्र के रूप में काम आने वाला है, उससे आप जरूर याद कीजिएगा। तो पहला तो क्या बताया गया है कि यह सतत यादृच्छिक चल का संभावना वितरण है। दूसरा, म्यू तथा सिग्मा उसके प्राचल है जिसको हम म्यू तथा सिग्मा स्क्वायर उसके प्राचल है जिसको हम माध्य और विचरण कहते हैं, क्योंकि सिग्मा को हम क्या कहते हैं, प्रमाण विचलन, लेकिन सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए उसको किससे दर्शाएंगे हम, विचरण से। यह वितरण u के सापेक्ष सममित है और उसकी विषमता 0 होती है। चौथा लिखा हुआ है, इस वितरण हेतु माध्य, मध्यिका और भूष्टक के मूल्य क्या होते हैं, समान, यानी x बार बराबर m बराबर mo या z, जिसको आप भूष्टक बोलते हो उसको mo से भी दर्शाते हैं, और बहुलक उसी को हम बहुलक भी कहते हैं, उसे हम z से भी दर्शाते हैं। तो इस वितरण में माध्य, मध्यिका और भूष्टक के मूल्य क्या होते हैं, समान, यानी म्यू बराबर m बराबर mo होता है, लिखा भी हुआ है। पांचवा, इस वितरण में चतुर्थक मध्यिका से समान अंतर पे होते हैं, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि तृतीय चतुर्थक से मध्यिका का अंतर और मध्यिका से प्रथम चतुर्थक का अंतर समान होता है। संकेत में कहने जाएंगे तो Q3 माइनस m उतना ही होता है जितना कि m माइनस Q1 होता है, और उसी की सहायता से m का एक सूत्र भी बना हुआ है वहाँ पे, जो सवालों में आपको काम आ सकता है, Q3 प्लस Q1 बटे में 2, m बराबर Q3 प्लस Q1 बटे में 2। तो वो सूत्र उसी पर से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, Q3 माइनस m बराबर m माइनस Q1 ऐसा लिखा हुआ है। अब माइनस Q1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस Q1, और माइनस m उधर जाएगा तो प्लस m हो जाएगा, मतलब 2m हो जाएगा। अब 2 गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में, यानी m बराबर हो जाएगा Q3 प्लस Q1 बटे में 2। तो उसी की सहायता से यह सूत्र बना हुआ है। उसके बाद छठा है, इस वितरण का संभावना वक्र संपूर्ण घंटाकार बेल शेप्ड होता है, बराबर। कई बार सवाल करवाऊंगा तो शायद बेल शेप्ड ना हो पाए, इसलिए मैंने कोशिश की है यहाँ बनाने की। इससे भी बेल शेप्ड आकार का, थोड़ा सा हल्का सा तिरछा लग रहा है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, इस आकार का होता है। मंदिर में जो घंटा लगा होता है उस घंटे के आकार का ये होता है, जिसका जो बायां पक्ष है वो माइनस इन्फिनिटिव से शुरू होता है और दायां पक्ष है वो प्लस इन्फिनिटिव पे खत्म होता है, और बीच में एक लाइन होती है, शीर्ष लंब रेखा होती है, उसके बाएं पक्ष का क्षेत्रफल और दाएं पक्ष का क्षेत्रफल बराबर होता है, 0.5 और 0.5, और कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 1 होता है। कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 1, 0.5 इसका और 0.5 इसका, यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेकर 0 तक का 0.5 और 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक का 0.5। इस तरह से कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 1, जो 2 भागों में बटा होता है, 0.5, 0.5। आगे
सातवां, प्रमाण वक्र के दोनों सिरों को लंबा करने से एक्स अक्ष के समीप आते हैं परंतु एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करते। देख सकते हैं आप, एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, ठीक है वो। आठवां, इस वितरण में अंतिम चतुर्थकों का अनुमानित मूल्य निम्न सूत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये सूत्र आपको सवालों में भी काम आएंगे, तो याद रखिएगा कि प्रमाण वितरण में Q1 बराबर क्या होता है, तो म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। Q1 बराबर म्यू माइनस 0.675 सिग्मा और Q3 बराबर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, यानी दोनों का सूत्र सेम ही है, बस Q1 में माइनस का चिन्ह रहेगा और Q3 में प्लस का चिन्ह रहेगा, बाकी है सेम, म्यू 0.675 और सिग्मा, ये तो कॉमन ही है दोनों में। अगर Q1 है तो बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा और Q3 है तो बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। उसी तरह से नौवां भी सूत्र है जो आपको काम आएगा, इस वितरण का चतुर्थक विचलन, जिसको आप QD कहा करते थे 11वीं में, चतुर्थक विचलन QD बराबर 2/3 इंटू सिग्मा, 2/3 इंटू सिग्मा। तो याद रखिएगा कि 8वां, 9वां, 10वां, इस वितरण का औसत विचलन, जिसको हम MD से दर्शा देते हैं, MD मीन डेविएशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो MD से दर्शा देते हैं, MD बराबर 4/5 सिग्मा, 4/5 इंटू सिग्मा। 11वां है प्रमाण वक्र के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रफल। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 1 होता है। जो सिरोलंब रेखा के दोनों ओर का क्षेत्रफल 0.5 होता है, वो भी मैंने कहा आपको कि जो लंब रेखा है उसके इस तरफ का भी 0.5 और उस तरफ का भी 0.5, कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना होता है, 1। दूसरा क्या बताया गया है कि वक्र की सिरोलंब रेखा म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा मतलब 1 सिग्मा, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, म्यू माइनस 1 सिग्मा प्लस और म्यू प्लस 1 सिग्मा के बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.6826 होता है, अर्थात म्यू प्लस माइनस सिग्मा का क्षेत्रफल कितना होता है, 0.6826। ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे, म्यू प्लस माइनस सिग्मा का क्षेत्रफल कितना होता है, 0.6826। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, या तो फिर एक दूसरा भी तरीका है जो आसान तरीका है कि एग्जाम में आपको जेड टेबल मिलता है, तो अगर आप बाई चांस भूल भी गए हैं कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा का क्षेत्रफल कितना होता है, तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा का मतलब हुआ कि एक बार म्यू माइनस सिग्मा का क्षेत्रफल प्लस म्यू प्लस सिग्मा का क्षेत्रफल, यानी एक बार एक का देखना है आपको, दूसरी बार भी एक का देखना है और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो एक का 0 आप ऐसे जेड टेबल में देख सकते हैं, शायद आपको उल्टा दिखाई देगा तो आप अपने किताब में देख सकते हैं। 1.0 के 0 में आप देखेंगे तो 3413 आएगा। थोड़ा मैं नज़दीक करता हूँ लेकिन शायद आपको उल्टा दिखाई देता हो, अपने बुक में देखिएगा। 1.0 के 0 में देखेंगे तो 3413 आएगा। कितना आएगा, 3413, 3413 बराबर। और उसको फिर से जोड़ेंगे तो 3413, 0.3413 और 0.3413 को जोड़ोगे आप तो 0.6826 होगा, तो वही दिया हुआ है। फिर उसी तरह से 2 सिग्मा को आप एक बार 2 का 0 देखेंगे तो 4772 आएगा, फिर वापस देखेंगे तो 4772 आएगा, उन दोनों को जोड़ेंगे 0.4772 और 0.4772 तो 0.9544 आएगा, यानी लगभग वही हो गया 9545। उसी तरह से 3 सिग्मा का देखेंगे आप तो 3 का 0 आप देखेंगे पीछे तो वो कुछ 3 का 0 आप पीछे देखेंगे तो वो आएगा 4987, 0.4987। 2 बार आप अगर जोड़ेंगे तो कुछ आएगा 0.9974 या 99, उसी को आप 9974 भी या 73 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा है, तो उसको कैसे देखेंगे 1.96 सिग्मा को, तो 1.9 के 6 में जाकर आपको देखना है, 1.9 के 6 में, तो 1.9 के 6 में आप जाकर देखेंगे तो 0.4750 आएगा, 0.4750, उसको जोड़ेंगे तो 0.95 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2.575 सिग्मा को भी आप देख सकते हैं। आप 2.575 को कैसे देख सकते हैं, तो 2.5 का एक बार 7 देखना है और एक बार 8 देखना है, दोनों को जोड़कर एवरेज निकाल लेना है और एवरेज निकालकर फिर उसको डबल दूसरी बार जोड़ना है, क्योंकि आपको 0.57 का 5 नहीं मिलेगा, 2.5 का 75 नहीं मिलेगा आपको, एक बार 2.5 का 7 मिलेगा, एक बार 2.5 का 8 मिलेगा, और आपको ना 7 चाहिए ना 8 चाहिए, 7.5 चाहिए। तो आपको क्या करना है, 2.5 का 7 देख लेना है पीछे, 2.5 का 8 देख लेना है और दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाकर एक एवरेज प्राप्त कर लेना है, और उस एवरेज को 2 बार हम जोड़ लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस लिखा होता है, यानी एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला, दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.99 आ जाएगा। और अगर इतना लंबा काम नहीं करना है तो आपको सबका क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा। तो याद तो आपको करना ही है, लेकिन ये तरीका भी अगर हम क्योंकि ऐसे भी हमें आगे जाकर जेड टेबल तो सीखना ही है, तो ये तरीका भी अगर हम अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा कि अगर बाई चांस एग्जाम में हमें कन्फ्यूजन है या भूल गए हैं, या एग्जाम में जो जेड टेबल मिलता है वो डायरेक्ट जेड टेबल नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे टेबल रहते हैं, तो कई बार तो बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता कि जेड टेबल कौन सा है, क्योंकि उस टेबल पर लिखा नहीं होता है कि जेड टेबल। तो
एक दो मान अगर हमें याद रहेंगे तो उस टेबल में देखकर हमें लगेगा कि हाँ एक का 0 34.13 था, मतलब यही जेड टेबल है। बाकी 3-4 टेबल ऐसे भी होते हैं जो जेड टेबल जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो जेड टेबल होते नहीं हैं। तो आपको टेबल की पूरी एक बुक दी जाएगी जिसमें एफ टेबल, एक्स स्क्वायर टेबल, टी स्क्वायर टेबल, जेड टेबल, ऐसे बहुत सारे टेबल रहेंगे। सिर्फ जेड टेबल का पेज शायद ही किसी किसी स्कूल में देते हैं, बाकी पूरा टेबल का बुक ही देते हैं, तो उस समय भी पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो एक दो मान अगर आपने याद रखा होगा तो उसमें देख के समझ सकते हैं कि भाई ये जेड टेबल है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 110 पर प्रमाणित प्रमाण वितरण के गुणधर्म है, कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। तो उसके गुणधर्म को भी आपको याद करना है। तो उसका गुणधर्म लगभग पीछे जो आपने गुणधर्म सीखा है प्रमाण वितरण का गुणधर्म उसके जैसा ही है। पहला, यह वितरण सतत यादृच्छिक चल का वितरण है, तो उसमें भी यही था। दूसरा, इस वितरण का माध्य शून्य होता है, 0 होता है, प्रमाण विचरण 1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस वितरण का कि इसका माध्य क्या होता है 0 और प्रमाण विचलन की सिग्मा कितना होता है 1। अब सिग्मा 1 होता है इसलिए उसका विचरण भी कितना होता है 1 होता है। आगे, यह वितरण z बराबर 0 समक्ष सापेक्ष सममित है, था उसकी विषमता 0 है, तो ये कोई इतना काम का नहीं है। इस वितरण का संभावना वक्र संपूर्ण घंटाकार का होता है, तो उसका भी ऐसा ही था। उसके सिरे x अक्ष को स्पर्श नहीं करते थे, उसके भी सिरे x अक्ष को स्पर्श नहीं करते थे। इस वितरण में प्रथम चतुर्थक का अनुमानित मूल्य -0.675 है। उसमें क्या था म्यू -0.675 सिग्मा, किसमें प्रमाण वितरण वाले में। प्रमाण वितरण में क्या था Q1 बराबर म्यू -0.675 सिग्मा, और इसमें प्रमाणित प्रमाण वितरण में क्या है Q1 बराबर सिर्फ -0.675। और ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि माध्य जो है म्यू उसका मूल्य क्या होता है 0 और सिग्मा का मूल्य क्या होता है 1। तो 1 का गुना मैं अगर 0.675 में करूंगा भी तो उतना ही आएगा 0.675, और उसको 0 में से घटाऊंगा तो माइनस में ही आएगा 0.675, इसलिए म्यू और सिग्मा नहीं लिखा हुआ है, बाकी सेम ही मान है। लेकिन ध्यान रखना होता है क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि प्रमाण्य वितरण का प्रथम चतुर्थक का अनुमानित मूल्य कौन सा होगा। उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं और चारों एक जैसा ही लगता है आपको। पहला ऑप्शन दिया होता है म्यू -0.675 सिग्मा, जो सही जवाब है। दूसरा ऑप्शन म्यू +0.675 सिग्मा। तीसरा जवाब है सिर्फ -0.675 और चौथा जवाब है प्लस में 0.675। तो प्रमाण्य वितरण का अगर चतुर्थक बोला है प्रथम चतुर्थक तो उसका आंसर होगा म्यू -0.675 सिग्मा। और वही अगर बोला होगा प्रमाणित प्रमाण्य वितरण का प्रथम चतुर्थक क्या है तो उसका आंसर होगा कि -0.675, म्यू भी नहीं और सिग्मा भी नहीं। उसी तरह से तृतीय चतुर्थक का प्लस में रहेगा +0.675। फिर उसके बाद उसमें चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या था 2/3 सिग्मा, इसमें सिर्फ 2/3 होगा क्योंकि सिग्मा का मान तो क्या होता है 1, तो 2/3 में अगर 1 का गुना भी करेंगे तो क्या होगा 2/3। तो सवाल में थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि प्रमाण्य वितरण लिखा हुआ है कि प्रमाणित प्रमाण्य वितरण लिखा हुआ है। उसके बाद उसका औसत विचलन क्या था 4/5 सिग्मा, इसका औसत विचलन क्या होगा सिर्फ 4/5। समझ ही गए होगे आप क्यों, क्योंकि सिग्मा का मान कितना होगा 1, तो 4/5 में 1 का गुना करेंगे तो भी कितना होगा 4/5। उसके बाद क्षेत्रफल भी वैसे ही दिया हुआ है कि 1 होता है और दोनों ओर का क्षेत्रफल 0.5 होता है। उसमें लिखा हुआ था कि म्यू +-1 सिग्मा, इसमें सिर्फ +-1 लिखा है। उसमें म्यू +-2 सिग्मा, इसमें सिर्फ +-2। उसमें +-3 सिग्मा, म्यू +-3 सिग्मा, इसमें सिर्फ +-3, क्योंकि म्यू का जो मूल्य है वो क्या होता है 0 होता है और सिग्मा का मूल्य क्या होता है 1। तो हर जगह से म्यू और सिग्मा को हटा दिया गया है और सिर्फ +-1, +-2, +-3, +-1.96, +-2.575। बाकी आंसर देखेंगे तो आंसर सबका सेम ही है। उसमें भी 0.6826 था, इसमें भी 0.6826 है, यानी 6826। उसमें भी 0.9545 था, इसमें भी 0.9545 है। उसमें भी लास्ट वाला 0.99 था, इसमें भी लास्ट वाला 0.99 है। तो आंसर दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो 4 टॉपिक हमने सीखा उसको समझने में आसानी रहा होगा। कौन कौन से 4 टॉपिक, तो प्रमाणित चल और प्रमाण्य वितरण का अर्थ, प्रमाणित प्रमाण्य चल z और प्रमाणित प्रमाण वितरण f(z) का अर्थ, उसके बाद प्रमाण्य वितरण के गुणधर्म और प्रमाणित प्रमाण वितरण के गुणधर्म। लेकिन आपको उसको अच्छी तरह से याद करना है, खास करके ये जो प्रमाण्य वितरण के गुणधर्म है उसमें 8वां, 9वां, 10वां, 11वां वो 4 आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि उसके वो 4 याद कर लेंगे तो इसके ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएंगे, उसके भी सेम ही है इसके लिए। चलिए फिर अगले वीडियो में हम स्वाध्याय में, इसमें 2.1, 3.1, 3.2 ऐसा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट स्वाध्याय 3 है। तो अगले वीडियो में हम स्वाध्याय 3 का सेक्शन बी या सेक्शन सी से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।